हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में कवर करेंगे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो ग्राम विकास अधिकारी के लिए स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज का पार्ट 6। इससे पहले हमारे 5 पार्ट आ चुके हैं। अगर आप उन वीडियोज को नहीं देखें तो हमारे वीडियोज या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। इस सीरीज में हम सभी 2018 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके साथ ही साथ जितने भी एग्जाम हैं जैसे बैंक एग्जाम, रेलवे ग्रुप डी, एएलपी 1, सीबीटी 1 और उत्तर प्रदेश पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड, यूपी पीसीएल, इन सब में एग्जाम में जो जो करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को हम यहाँ पे कवर करेंगे एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पार्ट 6। और ये जो हमारा सीरीज है सुबह 7 बजे डेली एग्जाम फॉर्म एकेडमी पे सब अपलोड हो जाता है। तो अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यूसली फॉलो करना चाहते हैं तो सुबह 7 बजे एग्जाम फॉर्म एकेडमी पर विजिट करके देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आसियान शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया था सिंगापुर, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। मैं हर क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा जो कि आपके जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। सिंगापुर जो है, इसकी जो राजधानी है वह सिंगापुर सिटी, यहाँ की जो मुद्रा है वो सिंगापुर डॉलर। दूसरी बात, सिंगापुर के इतिहास में इनकी पहली महिला जो राष्ट्रपति बनी थी वो बनी 2017 में, उनका नाम है हालिमा याकूब। तो ये भी क्वेश्चन 2018 में और 17 में दोनों वर्ष बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि सिंगापुर की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी, उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है हालिमा याकूब। और जो आसियान देश हैं ये 10 देशों का एक संगठन है जिसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया के राजधानी जकार्ता में। तो आसियान का जो मुख्यालय है वो है जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसका जो भारत मेंबर है या नहीं, तो भारत इसका मेंबर नहीं है। सिर्फ इसका जो भारत है गेस्ट कंट्री है, ना कि मेंबर कंट्री। भारत जो है बिमस्टिक का मेंबर है और सार्क का मेंबर है, लेकिन आसियान कंट्रीज का मेंबर नहीं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका कि आसियान देशों का भारत मेंबर है या नहीं, तो आसियान देशों का भारत मेंबर नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर किस शहर में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया? तो ये किया है फ्रांस की राजधानी पेरिस में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। हमारे जो वीर जवान प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हो गए थे फ्रांस में, वहीं पे उनको उनकी याद में एक स्मारक बनाया गया है जिसका इनॉग्रेशन भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने किया। पेरिस जो है ये फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस और फ्रांस और भारत दो देशों ने मिलकर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया है, जिसका मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, भारत। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, किन दो देशों ने मिलकर स्टार्ट किया? तो ये स्टार्ट किया भारत और फ्रांस ने, जिसका जो मुख्यालय है वो है गुरुग्राम, हरियाणा में। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि श्रीमती लालन सारंग का निधन हो गया, इनका संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो ये लालन सारंग जो थी एक थी अभिनेत्री, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कैनालिस संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार किस देश का बन गया है? तो ये है अपना प्यारा भारत, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ए। चीन के बाद दुनिया का नंबर दूसरे पे सबसे बड़ा जो स्मार्टफोन बाजार है वो बन गया है भारत। इससे पहले अब सिर्फ बचा है सिर्फ चीन को भी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत कुछ वर्षों में पछाड़ देगा। दूसरी बात, 2018 में ही विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री खोली गई है भारत में। तो वो खोली गई भारत के नोएडा शहर में, जिसको खोला है सैमसंग कंपनी ने, जो कि है विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किस दिन को विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व विज्ञान दिवस जो है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 10 नवंबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। आपको सभी इंपॉर्टेंट जो डे हैं याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे भारतीय नेशनल साइंस डे 28 फरवरी, नेशनल युवा डे 12 जनवरी, सुशासन दिवस 25 दिसंबर, इंटरनेशनल महिला दिवस 8 मार्च। तो ये सभी दिवस जो हैं आपको एकदम रटे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, 2 दिवस और आपको याद रखना, 5 जून अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस
और 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये 2 दिवस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। 5 जून अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कैगा परमाणु संयंत्र ने भारी जल संयंत्रों की श्रेणी में लगातार 895 दिन संचालित रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसका संबंध किस राज्य से है? जो कैगा परमाणु संयंत्र ये स्थापित किया गया था कर्नाटक राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। और भारत का जो पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था वो स्थापित किया गया था तारापुर, महाराष्ट्र में। और जो परमाणु संयंत्र होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, उसमें जो ईंधन यूज किया जाता है वो होता है यूरेनियम 235, यूरेनियम 239। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है आंध्र प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। आंध्र प्रदेश में केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय खोला जाएगा। और जनजाति जो हमारे मिनिस्टर हैं उनका नाम है जुवाल ओरम, जो कि सुंदरगढ़ उड़ीसा से लोकसभा सांसद हैं। 2014 से लेकर 2018 तक कुछ नई यूनिवर्सिटी भारत में खोली जा रही, तो उन सबको आपको पता होना चाहिए। जैसे केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में खोला जाएगा, और केंद्रीय रेलवे विश्वविद्यालय ये खोला जा रहा है बड़ोदरा, गुजरात में। नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनने जा रही है मणिपुर में, और एक डिजाइन यूनिवर्सिटी बनने जा रही सोनीपत, हरियाणा में, और एक बनेगी गेमिंग यूनिवर्सिटी जो कि बनने जा रही आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो है अमरावती। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है एन चंद्रबाबू नायडू। एक क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे एएलपी में कि एक रिपोर्ट के अनुसार जो आंध्र प्रदेश किस राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं सबसे अमीर हैं? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू सभी मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में सबसे ज्यादा अमीर हैं, और इनका जो संबंध है तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी से है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, महिला किसानों और उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा ई पोर्टल शुरू किया गया है? तो इसका नाम है महिला ई हाट, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और हमारी जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री उनका नाम है मेनका गांधी, जो कि पीलीभीत उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मेघालय के पहले लोकायुक्त अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है प्रणय कुमार मूसाहारी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। और मेघालय की राजधानी है शिलांग, और इसके जो राज्यपाल हैं मेघालय के उनका नाम है तथागत रॉय, और मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम है कोनार्ड संगमा। एक बात और, भारत बनाने जा रहा स्मार्ट सिटी, तो पहले 99 स्मार्ट सिटी बनना था, लेकिन 2018 में एक और स्मार्ट सिटी जोड़ दिया गया है। अब जो टोटल स्मार्ट सिटी बनेंगी वो बनेंगी 100। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि जो 100वीं स्मार्ट सिटी बनेगा भारत की वो कौन सा शहर बनेगा? तो वो बनेगा मेघालय की राजधानी शिलांग। मेघालय की राजधानी शिलांग अब बनेगा 100वां स्मार्ट सिटी। और ये जो स्मार्ट सिटी ये बना रहा है भारत सरकार का जो अर्बन मिनिस्टर है उसके अर्बन मंत्रालय द्वारा, शहरी एवं ग्रामीण जो विकास मंत्रालय उसके द्वारा, जिसके मंत्री हैं हरदीप पुरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आनंद कुमार को दुबई में ग्लोबल एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया, इनका संबंध किससे है? तो आनंद कुमार जो हैं ये सुपर 30 जो IIT JEE की कोचिंग है उसके संस्थापक हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ये। और जो सुपर 30 जो कोचिंग है ये IIT की कोचिंग है, ये पटना बिहार में आनंद कुमार चलाते हैं। दुबई जो है ये UAE का एक शहर है, यूनाइटेड अरब अमीरात का, जिसकी राजधानी अबू धाबी, और दुबई में ही विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एवरेस्ट को फतह करने वाली दुनिया की पहली भारतीय अपंग महिला, जिसे हाल ही में ब्रिटेन ने डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की, तो इनका क्या नाम? इनका नाम है अरुणिमा सिन्हा, जो कि उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट से हैं। और भारत की पहली महिला जो एवरेस्ट पे फतह किया था उनका नाम है बचेंद्री पाल। और भारत की पहली महिला जिन्होंने 2 बार एवरेस्ट पे फतह किया उनका नाम है संतोष कुमार। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना। और जो एवरेस्ट की ऊंचाई है वो है 8,848 मीटर, इसको ये पड़ती है नेपाल में, और नेपाल को एवरेस्ट में बोला जाता है सागर माथा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13,
हाल ही में निम्नलिखित में से किसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया अयोध्या दीपोत्सव को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे अयोध्या में जब दीपावली हुआ था, यहाँ पे 1,70,000 दीपक जलाए गए थे एक साथ, इसीलिए इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में स्थान दिया गया। अयोध्या जो है ये पड़ता है फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। फैजाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है अब उसका नाम पलट दिया गया, जो जिसका नया नाम रखा गया श्री अयोध्या धाम। तो ये भी आपको याद रखना, अयोध्याबाद का जो फैजाबाद का जो नया नाम रखा गया वो रखा गया श्री अयोध्या धाम। और इलाहाबाद जो शहर है इसका भी नाम पलट दिया गया, इसका नया नाम इलाहाबाद का नया नाम रखा गया प्रयागराज। अगला क्वेश्चन नंबर 14, किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अशोक कुमार गुप्ता, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बी। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन नंबर 15, किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया? तो इनको ये दिया गया है जवाहरलाल सरीन को। जवाहरलाल सरीन को 2018 में लीजन डी ऑनर, जो कि फ्रांस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान माना जाता है, वो दिया गया है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। इसके जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। और 2018 का जो फीफा विश्व कप खेला गया, फुटबॉल विश्व कप, वो खेला गया था रूस में, जिसकी जो विजेता टीम रही वो रही फ्रांस। तो ये भी आपको याद रखना, 2018 का जो फीफा विश्व कप है वो जीता फ्रांस ने। किसको हराया फाइनल में? क्रोएशिया को हरा के। अगला क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में K9 वज्र को भारतीय सेना में शामिल किया गया, यह क्या है? तो यह एक बंदूक है, यानी कि स्वनोदित आर्टिलरी गन, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। और जो हमारी भारतीय सेना है इसके जो चीफ हैं उनका नाम है जनरल बिपिन रावत। एक क्वेश्चन और, 2018 से पहले जो भारतीय सेना या भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय जल सेना, इसके जो अध्यक्ष या चीफ होते थे उनकी सैलरी होती थी 1 लाख। लेकिन 2018 में अब इस सैलरी को इजाफा कर दिया गया। अब इनकी जो नई सैलरी है वो है 2,50,000। ये भी क्वेश्चन याद रखना, जो आर्मी चीफ या नेवी चीफ या एयरफोर्स चीफ है उनकी जो सैलरी अब नई सैलरी कर दी गई, वो कर दी गई 2,50,000। और हमारे देश में जो भारतीय सेना, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, इन तीनों सेना का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो होता है भारत का राष्ट्रपति, जो कि वर्तमान में है रामनाथ कोविंद। अब अगला क्वेश्चन नंबर 17, सिम्बेक्स नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत व अन्य किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो जो सिम्बेक्स है ये भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया, सिंगापुर, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स 2018 संयुक्त सैन्य अभ्यास को आयोजित किया गया। एस फॉर सिंगापुर, आई फॉर इंडिया, एम फॉर मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। आपको सभी देशों के साथ जो भारत सैन्य अभ्यास करता है उन सभी को पता होना चाहिए। उस पर मैं एक वीडियो भी बना चुका, अगर आप वो नहीं देखें तो हमारे वीडियोज में जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18, किस देश में विश्व का पहला आर्टिफिशियल न्यूज एंकर लॉन्च किया है? तो जैसे टीवी पे न्यूज पढ़ने के लिए न्यूज एंकर होती है लेडी, उसी प्रकार ये आर्टिफिशियल यानी कि एक रोबोट टाइप का एक कंप्यूटर लॉन्च किया गया, जो कि न्यूज जो है टीवी में अब कंप्यूटर पढ़ेगा, ना कि इंसान। तो ऐसा करने वाला देश, दुनिया का पहला देश है चीन, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। चीन ने विश्व का पहला आर्टिफिशियल न्यूज एंकर लॉन्च किया है। चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग, चीन की जो मुद्रा है वो है रेनबी, और चीन के जो राष्ट्रपति इनका नाम है शी जिनपिंग। एक क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी में इस साल की जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, इनका जो कार्यकाल है कितने वर्ष का है? तो इनका कार्यकाल है अनंत काल, यानी कि जब तक चाहें अपनी पदवी पे बने रहते हैं। क्योंकि 2018 से पहले जो चीन के राष्ट्रपति होते थे उनका कार्यकाल होता था 5 साल, लेकिन वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने नया नियम लाया। उस नियम के तहत जो शी जिनपिंग है वो अपने पद पे जब तक चाहें तब तक बने रह सकते हैं, यानी असीमित काल है। तो आपको याद रखना है, चीन के जो राष्ट्रपति हैं उनका जो कार्यकाल है वो है असीमित काल। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल होता है 5 साल। अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल होता है 4 साल। रूस के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 साल। और जो इंग्लैंड देश के प्रधानमंत्री होते उनका कार्यकाल होता है 5 साल। अगला क्वेश्चन नंबर 19,
T20 क्रिकेट मैच के इतिहास में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है हरमनप्रीत कौर। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, हरमनप्रीत कौर महिला क्रिकेट टीम के T20 जो फॉर्म है उसकी ये कैप्टन है। और मिताली राज ओडीआई और टेस्ट की कैप्टन है। हरमनप्रीत कौर पंजाब से हैं, मिताली राज राजस्थान है, स्मृति मंधाना महाराष्ट्र से हैं, झूलन गोस्वामी जो हैं ये रिटायरमेंट ले चुकी हैं, ये हैं पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन नंबर 20। कौन भारतीय 65 किलोग्राम भार वाली प्रतिस्पर्धा में विश्व के नंबर 1 पहलवान बन गए हैं? तो इनका नाम है बजरंग पुनिया। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, बजरंग पुनिया भारत के हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21। किसे प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक कार निर्माता टेस्ला का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? यहाँ पे कार निर्माता मिस हो गया, कोई बात नहीं। किसे प्रसिद्ध कंपनी कार निर्माता टेस्ला का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो टेस्ला जो कंपनी है ये दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक कार बनाती है। इसका जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इनका नाम है रॉबिन डेनहाल। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। इससे पहले जो इसके अध्यक्ष थे उनका नाम था इलन मस्क। एक क्वेश्चन और, एक कंपनी है अमेरिका की जो कि प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है स्पेस एक्स। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है स्पेस एक्स के फाउंडर और सीईओ कौन है? तो स्पेस एक्स के जो फाउंडर और सीईओ हैं इनका नाम है इलन मस्क। अगला क्वेश्चन नंबर 22। सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण के लिए 2018 का यूनेस्को एशिया प्रांत पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है लद्दाख पुनर्स्थापना परियोजना को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और ये जो यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार है जो देता है यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो है फ्रांस के पेरिस शहर में। और यूनेस्को का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है ये है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। और यूनेस्को की जो मुखिया हैं इनका नाम है जो चीफ है एंड्रा एजोले जो कि फ्रांस की हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने योगा एंड माइंडफुलनेस नामक पुस्तक का अनावरण किया। यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है मानसी गुलाटी के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। एक पुस्तक आई थी एग्जाम वॉरियर जिसके लेखक हैं नरेंद्र मोदी। और चेतन भगत की जो 2018 में पुस्तक आई थी उसका नाम है वन इंडियन गर्ल। तो ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जा चुकी है। वन इंडियन गर्ल जो है पुस्तक, इसके लेखक हैं चेतन भगत। शशांक मनोहर जो हैं ये हमारा जो आईसीसी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसके अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा निम्नलिखित में से किसे प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम 2018 अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये दिया गया है एल्विस प्रेस्ले को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। एक क्वेश्चन और, 2018 के जो अभी रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं इनका किस पार्टी से संबंध है? तो इनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। अमेरिका में मेनली दो ही पार्टियां हैं, एक पार्टी रिपब्लिकन, दूसरी पार्टी डेमोक्रेटिक। तो रिपब्लिकन पार्टी के हैं डोनाल्ड ट्रंप और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके थे बराक ओबामा। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क जहां पे यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन नंबर 25। भारत के सबसे अधिक संकुल शहरों की सूचकांक में सबसे अधिक समृद्ध शहर को पहला स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ? क्वेश्चन ऐसे है कि भारत के सबसे अधिक संकुल शहरों के सूचकांक में सबसे समृद्ध शहर किस शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ? जो सबसे समृद्ध जो शहर है वो है भारत का बेंगलुरु। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। बेंगलुरु जो है इसको स्पेस सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे इस इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो का मुख्यालय है। और बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है और बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे अगले जो 25 इंपॉर्टेंट 2018 के क्वेश्चन हैं यूपीएससी वीडियो के लिए कवर कर लेते हैं। ये है पार्ट 6। इससे पहले हमारे पार्ट 5 आ चुके हैं। इसके बाद हम आपको कल मिल जाएगा सुबह 7 बजे पार्ट 7 जो कि एग्जाम फॉर्म अकेडमी पे सुबह 7 बजे अपलोड हो जाता है। तो आप
इस सीरीज को अगर कंटिन्यूसली फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को सुबह 7 बजे विजिट करके देख सकते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन यह है कि सिम्बेक्स नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत व अन्य किस देश के बीच किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के साथ जो UPSSC वीडियो की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक इस चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका कोई वीडियो मिस ना हो। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।